जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत में जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, उसके पूरे ओवरऑल हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। इस पे लेक्चर हमारे सर राजा सर दे चुके हैं, ठीक ना। सर का लेक्चर देख लीजिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव जो है हम कराएंगे। ऐसे इसका हम ऑफलाइन में करा चुके हैं लेकिन वीडियो नहीं था, ठीक है। तो चलते हैं आज का पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवि कौन है। एक प्रश्न आया हुआ है। आधुनिक काल मतलब अभी के समय में, ठीक ना। प्राचीन मतलब बहुत पुराना। अभी के समय में इसमें से कौन महिला है। त्रुलंबा है, विजयांका है, या सुलभा है, या पंडित क्षमा राव है। तो आंसर कौन हो जाएगा, पंडित क्षमा राव है। आधुनिक काल में ये लेखिका रही है। इन्होंने गांधी जी से भी मिले थे, तो गांधी जी आधुनिक काल में न हुए। आगे, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते हैं। 2018 में पूछा हुआ है और इसका लेक्चर में हम भी बताए हैं, सर भी बताए होंगे, ठीक ना। इनमें ऑप्शन देखिए, भारतीय संस्कार, न्याय योग, इसको हो जाएगा यहाँ, न्याय योग, आत्म तत्व या सांख्य दर्शन। एक दर्शन है यह सांख्य दर्शन, ठीक ना। तो इसमें से किसके दिए थे वो, आत्म तत्व की उनको दिए थे शिक्षा अपनी पत्नी को। यहां सब्जेक्टिव नहीं तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है। पत्नी के नाम याद है किसी को। मैत्रेयी नाम बताए थे, नहीं। याज्ञवल्क्य की पत्नी के नाम कुछ ऐसी था जी, दंडी करके ना, दंडी तो ऋषि है। हाँ, आगे आएगा, हम इस लेक्चर में बताए हुए हैं, अभी हम भी भूल रहे हैं इसका। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी नहीं है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। शंकरचरितम, मधुरा विजयम, या सत्यग्राही गीता, या वरदांबिका परिणय। कौन हो जाएगा। सत्याग्रह शुरुआत करने वाले भारत में पहले व्यक्ति कौन हुए, महात्मा गांधी हुए। तो महात्मा गांधी से बोले थे बहुत प्रभावित भी है दर्शन, तो इसमें से ये हो जाएगा इसका आंसर सी। आगे है, पंडित क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की है। खाली पंडित क्षमा राव से पूछा है, अभी तक देख रहे हैं 2025 में आया हुआ है फर्स्ट वाले में। मधुरा विजयम, ग्राम्य ज्योति, शंकरचरितम, या बी और सी दोनों। कौन होगा, बी और सी दोनों, मतलब ये और ये दोनों किनका है, पंडित क्षमा राव का, ऑप्शन डी। चलिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसके महत्व का वर्णन किया गया है, मतलब इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, पुरुष, दुर्जन, सज्जन, या महिला। तो स्त्री के बारे में बताया गया है, जो कि ये सही है। आगे, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। चंद्रादित्य की, चंद्रगुप्त की, नंद चंद्रकिशोर की, या चंद्रशेखर की। चंद्रादित्य संस्कृत के एक बहुत ये हुआ थी अंगरक्षक, मैं संस्कृत भाषा को विकास करने में इनका भी योगदान है। जब अंदर से और पढ़िए किताब ना तो उसमें दिया हुआ है इनके बारे में। आगे, विजयांका का समय क्या है, माने विजयांका किस समय में हुई। 8वीं सदी में, 7वीं सदी में, 10वीं सदी में, या 4थी सदी में। ये हम लिखाए हैं एकदम अलग से कि इनके बारे में विशेष रूप से ध्यान देना है। ये दोनों बार आया हुआ है, तो हो सकता है 2026 में ये पूछे। हाँ, ये वीडियो अपलोड होंगे, उसको भी देखते रहना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। आगे, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद सुस्पष्ट पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। कितने, इसकी संख्या कितने बताए थे, 150। आगे, सुलभा का वर्णन कहाँ मिलता है। रामायण, महाभारत, गीता, या वेद। तो महाभारत में मिलता है इनका। उस समय की महिलाओं में सुलभा यानी कि लेखिका के रूप में उभर कर सामने आई थी। आज जितने भी संस्कृत साहित्य लेखिका हुई है, मन लिखने वाली, उन्हीं का नाम इसमें रहता है। तो महाभारत में इनका जिक्र मिला है। ये स्टार लगाया है, मतलब
बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पुष्प दीक्षित, तिरुवलंबा, गंगा देवी, पंडित क्षमाराव। बताइए आप लोग। पंडित क्षमाराव आधुनिक कवित्री हैं, तो इन्होंने एक लिखा है मीरा लहरी। मीराबाई के बारे में जानते हैं? हाँ, ये लेक्चर नहीं दिए, ठीक है। हाँ, कृष्ण की जो भक्त थी, उनके जीवन से प्रभावित होकर ये लिखे हैं पंडित क्षमाराव। आगे, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को, गार्गी को, सुलभा को या रामभद्र? यहाँ आ गया नाम उनका। इसका आंसर मैत्रेयी बोले थे आप पहले बना। आंसर कौन होगा? मैत्रेयी, ऑप्शन ए। गार्गी कौन है जी? गार्गी आगे है ना। आगे, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारत के कौन में है? शीला भट्टारिका, रामभद्रम्मा या देव कुमारिका? ये इनमें से सभी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि तीनों को रखना पड़ेगा कि शीला जी उन्हीं के हैं, रामभद्रम्मा उसी का है, देव कुमारिका वही का। बड़ा बड़ा नाम रहेगा ये सब। दक्षिण भारत के में भी संस्कृत के महान महान लेखिका हुई है, जिसमें 3 को इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार और देखना है, आप फिर जाके लिखना है घरे। जो हम बात लिखा थे वो तो ठीक है, नहीं लिखवाए जो फिर इसमें से भी देख लेना है, क्योंकि एक जगह सरिया के लिखा गया है। फिर इसी का रिवीजन हम भी करेंगे। हाँ, ग्रुप में डलेगा, ये देखते रहिएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? मैंने पहला कवित्री किसको कहा गया है? शीला भट्टारिका को, देव कुमारिका को, विजयंका को या रामभद्रम्मा को? हाँ, तो विजयंका जी को कहा गया है। ऐसे भी हम उस दिन लेक्चर में बता रहे थे कि विजयंका एकमात्र ऐसी स्त्री है जिसकी शरीर सांवली है, सूरत नहीं है, लेकिन उसकी लेखनी में इतना अच्छी खूबसूरती है कि दंडी उन्होंने सर्व शुक्ला कहा है। तो आदमी की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती है, उसके अंदर के गुण, उसके अंदर के विचारों की खूबसूरती होती है। तो विजयंका उनमें से एक है। चलिए, गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी? इसका आंसर क्या होगा आदित्य? 16वीं होगा, यही लिखवाए थे। इसका आंसर 14वीं होगा। 14वीं सदी के मतलब क्या होगा? 1300 ईस्वी के बाद का समय, 1400 का पहले। आगे, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? मतलब इसके लेखक इनमें से कौन है? क्षमाराव, गंगा देवी, पुष्पा दीक्षित या तिरुवलंबा? तिरुवलंबा कहाँ की है? यह दक्षिण भारत की होगी। नाम से पता चल जाता दक्षिण भारत वाला लोगों का। आगे, अच्युत राय और उसकी पत्नी तिरुवलंबा का समय क्या है? अब यहाँ से आंसर बाद मिलेंगे, देखिए समझिए पहले। तिरुवलंबा किसकी पत्नी है? अच्युत राय। या अच्युत राय की पत्नी कौन है? यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो इसमें बता रहा है कि समय का बताना है, कब का ये दोनों है समय का। तो 16वीं शताब्दी का है ये। आगे, अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋषियों का उल्लेख है? 20, 25, 5 या 40? ये अलग है, अथर्ववेद में पूछ रहा है। हम ये भी लिखवाए हैं अथर्ववेद में कितना है, ऋग्वेद में कितना है। तो ये पूछा है अथर्ववेद में ना, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। एक बार लिखवाए, इसलिए तुम बोल रहा था बोला। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा या यमी? तो ये तो दोबारा रिपीट करिए क्या? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से या पुरुष नारियों से या बच्चों से? देखिए, समाज को चलाने के लिए कोई एक आदमी लेकर नहीं चल सकता, न स्त्री न पुरुष। दोनों को सहयोग लेकर चलना चाहिए। दोनों के विचार, काम या कोई भी व्यवस्था देख लीजिए, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैंने समाज रूपी जो चलेगा, जिस तरह 2 पहिया वाला चलता है गाड़ी, उसी तरह से स्त्री या पुरुष के सहयोग से समाज चलता है। तब ऑप्शन के हिसाब से कौन होगा? पुरुष और नारी। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन है? 24, 25, 23, 26? 24। मैत्रेयी की चर्चा किस उपनिषद में की गई है?
बृहदारण्यकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद या मुंडकोपनिषद? बृहदारण्यकोपनिषद। अच्छा, इसमें से वाद से बताएगा इनमें कौन ऐसा उपनिषद है जिसमें से हम मंगलम पाठ में पढ़ाए होंगे कि सत्यमेव जयते। श्लोक कहां से लिया गया है? कौन वेद है? कठोपनिषद है। कौन उपनिषद है? शांत रहो। कौन उपनिषद? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखने लगी उधर। हाँ, इसका आंसर डी होगा। हम बोले थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद है। कोई बताएगा? गर्ल्स में से बताएगी उपनिषदों की संख्या कितनी है? हाँ, उपनिषद कितने हैं? 108 है। पुराण? पुराण कितने हैं? पुराण 18 है। अच्छा, वेद कितने हैं? वेद 4 है। और वेदांत कितने हैं? 6 है। एक पॉइंट याद रखिए, तो फिक्स है। वो कभी पूछ देगा उपनिषद की संख्या कितनी है या पुराण की संख्या कितनी है, ये हमेशा आते रहते हैं। ठीक ना? अभी तो ना क्या पता है तुमको पुराणों की संख्या? नहीं, आपको याद था। अभी फिर लिख रही है। आगे, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर, राजनगर, त्रिबुंदाम्बुपुर या हस्तिनापुर? विजयनगर। इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्यग्राहिता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? हम बोले थे ना कि महात्मा गांधी से मिले तब उनसे प्रभावित हुए तो बुक लिख दिए। तो किस पर आधारित होगा ये? महात्मा गांधी। कोई बताएगा महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने महात्मा कहा था? कौन कहा था? हाँ, विंस्टन चर्चिल बोला था। वो तो विदेशी महात्मा की उपाधि से कौन उपाधि दिया था उनको? सही जा रही है तुम। टैगोर सही है, सत्येंद्र गलती है। रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले आईएएस बने थे। भाई थे, पिता नहीं। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मतलब वर्तमान काल में कौन है? सुलभा, मिथिला कुमारी या विजयंका है? मारेंगे ना? अभी है। कौन होगा इसका? मिथिलेश कुमार मिश्र। या हम उसको जगह रहता वो पंडित क्षमा राव तो भी हो जाता, लेकिन ऑप्शन में है नहीं है। आगे, चंद्रादित्य ज्ञानी राज्ञी डैश डैश एक विजयंका इति मान्यते रिक्त स्थान की पूर्ति करे। विजय कौन होगा? विजय भट्टारिका। पहला का नाम से भट्टारिका, कुमार चरितम, देवम लगा रहता था। संस्कृत के अधिकतर वर्ड उसके अंदर में जुड़ता था। पहला साहित्य पढ़ेगी तो। अब नया वाला नाम में चिंटू, पिंटू, आकाश, विकास, निवास का नाम रख दिया जा रहा है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों की पद मिलते हैं? 30, 24, 400 या 40? तो इसका आंसर होगा 40। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य, अच्युत राय, कंपन राय या आदित्य राय? कौन होगा? चंद्रादित्य। देखो, संस्कृत में विजयनगर के साम्राज्य को देख लीजिए या चोल वंश के शासकों को देख लीजिए। संस्कृत के भाषा को क्या किया है? आगे क्या? एक और वंश है जिसका नाम था पांड्य। अभी इतिहास से पढ़िएगा, पांड्य वंश, जिसमें 3-4 गो महत्वपूर्ण चोर, चेर ऐसे नाम करके है। चोल, चेर और चालुक्य और पांड्य, ये लोग बहुत विकास किया है। लेकिन उसमें से हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल चालुक्य वंश वाला पढ़ना है। चालुक्य है ना, एगो चेर है, एगो चोल है, एगो पांड्य मिलेगा, सब दक्षिण भारत से मिलेगा। आगे, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर कौन थे? उनके
पिता, अपने पिता के जिगरी वो लिखे हैं। वो दिन नहीं बताए थे क्या पंडित क्षमाराव? हाँ हाँ, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? सुलभा, गार्गी या मैत्री यामी? तो कौन हो जाएगा आंसर? देखिए इसके बारे में वो कहानी कहते हैं आपको। जनक के बारे में कहा जाता है, बोला है ना जनक की सभा में। हाँ, जनक आज से लगभग बहुत पहले एक राजा की पदवी है, जिसमें से वो जनक आते हैं सीता जी के पिता। तो उनके पिता बहुत महान दार्शनिक थे, महान विचारक थे, जिनके यहाँ लोग जाते थे पूछने कि मेरी राजनीति कैसे चलेगी, धर्म अधर्म ज्ञान असत्य सत्य क्या है, इस सब के जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते थे। एक बार की घटना है, उनके दरबार में एक ऋषि आया। उस ऋषि का नाम था अष्टावक्र। नाम सुने हैं? अष्टावक्र। अष्टावक्र के मतलब उनके शरीर के 8 अंग से घुमा हुआ था, लकवा मारा हुआ था, पढ़ा है ना। तो वो ऋषि इनके दरबार में आए। क्यों आए? इनके पिता शास्त्रार्थ में हार रहे थे, तो अपने पिता को जिताने के लिए गए। जाए तो ऐसे से जाके जा रहे थे, तो लोग हंसने लगा इन पे, हंसा बहुत दबाकर, यानी कि बहुत अपमान तरीका से हंसा इनको देखकर। गए तो बीच में वो चले गए, अभी खूब हंसे। इन पर हंस रहा था वो सब, बीच में जाकर भी खूब हंसे। तब जनक उधर देखा कि बेटा तुम क्यों हंस रहा है? ये तो हम जान गए कि तुम्हारी कमर टेढ़ा है, शरीर टेढ़ा है, भद्र की तरह चल रहा था, इसलिए लोग हंसे, लेकिन तुम क्यों हंसा? उन्होंने जवाब जो दिया, आज तक इतिहास में पहला बार हुआ था ऐसा शास्त्रार्थ। ने बोला कि आप महाराज ये कैसे लोगों को बैठाए हुए हैं समाज में, इस चमार की बस्ती में, जो चांद देखकर लोगों को अपमान कर रहे हैं। हम जब यहाँ आए तो मेरे अंदर छिपे ज्ञान को लोगों ने नहीं देखा, मेरे शरीर को देखकर हंस दिए। ये सब चमार की सभा है, जितना ज्ञानी व्यानी बैठल था सब कुछ चमार का है। इतना बोले तो जनक को दिल में बात लगा कि बात तो सही बोल रहे हैं। मान सम्मान तो व्यक्ति के ज्ञान का होता है, शरीर के थोड़ी होता है। हंसा तो शरीर पर हमने अपमान किया। जब शास्त्रार्थ हुआ, मैंने बातचीत हुआ, सबके हरा दिए, सबके हरा दिए। जितना विद्वान बैठे हुए थे ना अष्टावक्र, सबको हरा दिए। उसके बाद अकेला में मिलते हैं ये जनक, उनके पैर पर गिर जाते हैं। हाँ, जनक जो राजा है उस समय, हमारे जैसे उम्र का लड़का हुआ है, ठीक ना, गिर जाते हैं, बोलते हैं कि महाराज संत हमको माफ कीजिए, हम नहीं जानते थे कि आपके अंदर इतना ज्ञान है, और हमारे दरबार में जो आपके साथ हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। जनक बोल रहे हैं हम आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि उन्होंने उनको उपदेश दिया, और वो उपदेश एक बहुत बृहद बुक का आधार लिया, जिस बुक का नाम है अष्टावक्र गीता। उसका नाम है अष्टावक्र गीता। जिस गीता में भगवान जो गीता में उपदेश दिए कृष्ण, उनसे भी बढ़ के बात उन्होंने बताया उसमें, ठीक ना, कि जन्म मरण क्या होता है, आदमी क्यों भूला हुआ है इंसान अपने ही फैमिली में, अपने ही देश दुनिया में, इसके अलावा भी और जिंदगी है। जब पढ़िएगा उसको, जब उसके बाद बात करेंगे तो बात अलग है, ठीक ना। उसके ऊपर एक व्यक्ति बहुत अच्छा से दम टिप्पणी किया है, कभी सुनना हो तो जाकर सुनिएगा, वीडियो उनका अपलोड है, ओशो ने, फ्री मिल जाएगा इनका वीडियो। इतना गहराई से अध्ययन करके बताए हैं उसमें, जब सुनेगी ना तुमको लगेगा मेरी जिंदगी अलग है। सच में हम इनकी बात को उसमें दिन सुने हो, दिन से अष्टावक्र के बाद जिंदगी के कुछ पहलू ही अलग हो गए हैं। जैसे अपना परिवार से क्या लगा होना चाहिए, तुमसे क्या लगा होना चाहिए, उससे क्या लगा होना चाहिए, विचारे बदल जाएगा। जैसे मेरी घर में बहन है, तुम दोनों भी तीनों बहनें हो, ऐसा दिमाग में आने लगता है। पहले नहीं आता था, पहले भी विचार में आओ कि मेरी बहन घर में तो केवल मेरी बहन घर में है बस, और सब फल्ला में पढ़ा रहे वो सब कुछ अलग है। लेकिन संबंध क्या होता है, कौन विश्वास करके कैसा करे। जैसे तुम पांचों बैठा हुआ है, एक अच्छी सोच लेकर बैठा हुआ कि सबसे कुछ सीखने को मिलेगा, और उसमें हम गद्दारी सोच विचार करके सिलेबस पूरा करके चले जाए, तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से क्या हुए, विमुख हो रहे हैं, कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। ये बात यहीं से सीखे हैं। ओशो से हम सीखे, ओशो उससे सीखा। सुनिएगा, कहानी बहुत अच्छा है, उसके ऊपर फिल्म वगैरह भी बने हुए हैं। ठीक, चलिए इतना बात हो गया। आप 30 पर देखते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने, किससे कहा है? हाँ, दंडी ने कहा था किसको? विजयंका को। मैत्रेयी कौन थी?
याज्ञवल्क्य की पुत्री, पाक शास्त्र विशेषज्ञता, याज्ञवल्क्य की शिष्या, या याज्ञवल्क्य की पत्नी, तो कौन होगा? हाँ, ऑप्शन डी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट में कई लोग गलती कर बैठते हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी याद रखें, याज्ञवल्क्य हो गया, हम ऐसे हम कर चुके हैं इसलिए गलती तुम सब मत कर दो, ध्यान रखना, ठीक ना। याज्ञवल्क्य यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा, यहाँ ऑप्शन को थोड़ा पूरा पढ़ लेंगे। चलिए याज्ञवल्क्य देखे मार देंगे, यहाँ पुत्री था, यहाँ काची है? पत्नी है, टेंशन तो यहाँ ना होगा। इस चलते पूरा ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करना। और वहां पर ओवर कॉन्फिडेंट में लोग क्या करते हैं ना कि याद तो ही है, मान देते हैं, अब बाद में जब रॉन्ग देते हैं ना तब याद आता है हाँ गलती कर दी है। तो गलती ना हो, सुधार हो उसमें, ठीक ना। पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है। अभी लग रहा है ना आसान, जब तुमके पास 100 क्वेश्चन आएगा, आज इसमें से 50 को चुनाव करना होगा। अब ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव को चुनाव करना जो गलती नहीं होना चाहिए, 50 में दम 50 होना चाहिए, ठीक ना। इसमें से केवल 2 लोगों का 50 से 50 शायद हुआ होगा। मुझे से कह रहा था कि हो गया था सर संस्कृत में, उसका हम अभी राजनीति तो नहीं बताए हैं, संस्कृत के राजनीति नहीं बताए कैसे नंबर आता है इसमें। 89 90 नंबर ला दिया है यहाँ पर, कैसे लाया है उसका 2 तरीका है, लेकिन राजनीति अभी नहीं बताएंगे, इसको भी रखे हुए हैं। अभी कम से कम आधा सिलेबस पूरा कर लेंगे तब ना बताएंगे कि कैसे नंबर लाया जाता है। पढ़ने का तरीका अलग है, ज्ञान लेने का तरीका अलग है, नंबर लेने का भी तरीका अलग अलग है। ज्ञान लेने वाला ज्ञान लेने के समय नहीं है, वो हमेशा लेते रहिए, लेकिन एग्जाम व्यू के पढ़ने के लिए आपको नंबर देखना जरूरी है, क्योंकि नंबर ज्यादा आएगा तब ना जुटेगा उसमें, आप टॉपर का लिस्ट में आइएगा। नंबर के उद्देश्य भी पढ़ना है, ज्ञान के उद्देश्य से नहीं, खासकर संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में हम जान रहे हैं 10th के बाद बहुत कम ही लोग लेने वाले, या नहीं लेगी। कि संस्कृत पढ़ेगी कहाँ, ना के बराबर है। कोई साइंस ले लेगा, कोई आर्ट्स ले लेगा, कोई कॉमर्स ले लेगा, लेकिन संस्कृत को मेन सब्जेक्ट कोई नहीं बनाता है, क्योंकि इसकी मांग ही नहीं है। मांग तो स्कूल में है पढ़ाने के लिए, लेकिन इसको बेसिक इतना कमजोर हो गया नहीं कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। कोई ब्राह्मणवादी जो है या ब्राह्मण के सोच से पूजा पाठ कराने वाले हैं, वो लोग कर रहे हैं। अतः अपने समाज में देखिए, हम ही लोग सब 3 4 8 को 10 को के बीच में है, कोई संस्कृत से नहीं किया है, कोई नहीं। अब आप लोग के एग्जाम दिलाना है इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं, संस्कृत में मास्टर थोड़ी किए, या यूट्यूब पर जितने लोग पढ़ा रहे मास्टर थोड़ी किए होंगे, बहुत कम, गिनना बस 1000 में 1 आध वो निकलेगा। लेकिन इतना है कि पढ़ाने को तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, इतना तक बात कर ली 31 तक। अब चलते हैं हम कितना क्वेश्चन पे, 32। वर्णमाला भवलाकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ये नया नाम है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन इसका आंसर शीट में सर बताए होंगे। क्या होगा इसका? प्राचीन काल, अति प्राचीन काल, मध्य काल या वर्तमान काल। तो भी वर्तमान काल के ही, वर्तमान काल की प्रमुख कवित्रियों में से 2 का नाम ले लिए। अब तीसरा यह है वर्णमाला भवलाकर, वर्तमान काल। आगे, कंपन राय का समय क्या है? 12वीं सदी, 14वीं सदी या 10वीं सदी या 6ठी? 14वीं सदी। हाँ, कंपन राय के। वेदांत के मार्ग पर चलने वाली कौन सी ऋषिका थी? वेदांत दर्शन समझते हैं, जो केवल संस्कृत में लिखा गया है, छंद, कल्प, तरु, निरुक्त, योग, ये सब है, महान महान ग्रंथ है, जिसकी संख्याएं बताई गई है 6। अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि दर्शन की संख्या कितनी है या वेदांत दर्शन कितने हैं, तो 6 ही है। उसकी संख्या कितनी है? 6। इसी को वेदांत करके आता है, बार बार वेदांत आएगा क्वेश्चन करके, या दर्शन, या दर्शन आता है। दर्शन को अंग्रेजी में बोलते हैं फिलॉसफी, जो आपको सोचने की नजरिया को बदलता है। आप जो पढ़ रहे हैं सोचने का नजरिया नहीं बदलेगा। अभी तुम पढ़ी हिंदी गोधोली, आने वाला पीछे हिंदी गोधोली पढ़ाएंगे, गोधोली पढ़ाएंगे। दर्शन ऐसे नहीं करता है। दर्शन नई खोज करता है, नई पहलुओं को सामने रखता है, हमेशा उसमें नया देखने को मिलेगा। विचार एक जैसा स्थिर नहीं रहेगा। 10 साल तो सब एक को पढ़ते आ रही है, तुम जाके भैया से पूछो कि पढ़ ला हाल है 20 के दांत, तो बोले हाँ पढ़ लिए। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सिलेबस से बहुत चेंज नहीं हो रहा है। अभी 10 साल 15 साल चेंज होता है तब ना नया चीज दिया जाता है। इनमें दर्शन बदलाव करने के मिलेगा हर चीज। जब भी तुम पढ़ेगा तुम भी बुक लिख देगा, लिखेगा तो उसी से बिंदु वही रहेगा, लेकिन नए सिरे से लिखेगा, जिसमें 6 संख्या बताए गए हैं।
योग दर्शन, निरुक्त दर्शन, बहुत सारा प्रकार है। आगे चलते हैं। ये तो इसका आंसर हो गया ना। क्या आंसर इसका? सुलभ वेदांत दर्शन, माने कि इसको केंद्र में मानी थी। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, माने सबसे प्रसिद्ध कौन है? पंडित क्षमा राव। ऐसे स्त्रियां दो तीन को नाम आया इसमें, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन है? ज्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट यही बताया होगा। देखिए 2023 और 2019 में आया है, तो इसका आंसर है पंडित क्षमा राव, ऑप्शन सी। आगे, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों द्वारा, शास्त्रकारों द्वारा, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा, या कलाकारों द्वारा? दोनों द्वारा है। शास्त्रकारों मतलब जो शास्त्र के रचे हैं, जैसे कि याज्ञवल का है तो याज्ञवल की शास्त्रकार है ना, लेखिका में आएगा कवियों, ठीक ना। ऐसे कवित्री बोलते हैं लेखिका को। जो देखो, कवि होता है पुरुष और कवित्री होती है स्त्री, महिला। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितने हैं? 20, 24, 5, 25 या 40? इसका आंसर कौन होगा? 24, 24। ये भी लिखवाए हैं तो सबको आया है ना, 2024 में आया हुआ है, दूसरा पाली में। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? विजयांका किसने कहा? यहाँ ध्यान दो, अही में अवर्ण गलती कर देगा तुम, पूरा पढ़ लो, खाली नहीं कि होगा डंडी है कहा। लेकिन खर गांव के ऑप्शन इसमें विजयांका भी है ना जी, तो ये नहीं होगा आंसर। कौन होगा? किसने कहा है ना, आंसर हो जाएगा वो। आगे, तिरुलंबा रचित चंपू काव्य, चंपू काव्य है क्या है? वरदाम्बिका परिणय, मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, या ग्राम ज्योति? ये तो होगा नहीं, ये तो अलग है। आंसर वरदाम्बिका परिणय। देखिए चंपू काव्य, काव्य के मतलब क्या होता है? किसी एक भगवान के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर बड़े ग्रंथ के रूप में लिखना, जिसमें अलंकार हो, रस हो, दम शोभामान हो। जब पढ़े तो हमारे अंदर ऐसा भाव जगने लगे कि हम ही लिखे हैं, लग रहा है कि हम इसमें आ गए हैं, तुम्हारे भावनाओं को बदलने लगे, उसको बोलते हैं काव्य। चंपू नहीं, काव्य तो बहुत सारा है ना, रामायण है, महाभारत है, हाँ, तो चंपू भी उसी तरह से काव्य है, नाम दिया गया है। ऐसे चंपू काव्य लगता है कि शिव के ऊपर आधारित है, ठीक ना, शिव भगवान को बोला जाता है। आगे, मधुरा विजयम, जिसको मधुर है, किसकी रचना है? तिरुलंबा, क्षमा राव, गंगा देवी, या पुष्पा दीक्षित? कौन हो जाएगा? गंगा देवी। पुष्पा दीक्षित हीरोइन है वो ना, उस नाम से हीरोइन है। समाज्यास्य यावन पुरुष च चलती, माने समाज का यान पुरुष और किसके साथ चलती है? मैत्री बालिका नहीं, किससे? नारी भी, नारी से। नारी भी जो लगा हुआ है ना, तृतीय विभक्ति है, जब पढ़ाएंगे अच्छी लकार बालक का, ठीक ना, ये विभक्ति बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, ठीक ना, बालका बालके बालके भी सब लगता है उसी में। संस्कृत साहित्य कैसा है? अल्प है, विपुल है, अर्थहीन है, या अत्यल्प है? विपुल के मतलब विशाल होता है, महान होता है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, विपुल। विपुल नाम भी होता है लड़का का, पता है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिएगा, संस्कृत से हम दे रहे हैं, लिखिए। संस्कृत साहित्य नहीं, संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ माने संस्कृत में जितने ही प्राचीन ग्रंथ हैं उनको आपको लिख कर लाना है। हाँ, तो पुराण 18 पुराण के नाम याद है? नाम लिखना है, जैसे उदाहरण के लिए बोलते हैं रामायण,
संस्कृत में लिखा गया है। हाँ हाँ है ही है, लेकिन पुराण के नाम है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़। हाँ अब 2-3 को बता ही दिया है, आपको कम से कम 10-20 को लिख के लाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।